हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी शादी के बारे में। आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एंड आपकी शादी कब और किससे होगी। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Princess of Pentacles, Four of Wands, Seven of Cups, Death, Ace of Pentacles। तो हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स है। क्लियरली आपके लिए कमिटमेंट वेट कर रहा है और बहुत जल्दी ही आपको वो कमिटमेंट मिल जाएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि सेवन ऑफ कप्स के साथ कुछ डिलेज ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे लेकिन वो उसे टाइम पे पूरा ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं करना चाहते या पूरा नहीं करेंगे, पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कुछ सोच रखा है कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में शादी कर लेनी है या कुछ भी ऐसा आपने टाइम बना रखा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी लेट हो, पर होंगी ज़रूर। और सेवन ऑफ कप्स के साथ कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में और आपके लाइफ में भी। हो सकता है आप दोनों ये सोच रहे हैं कि एक दिन एक परफेक्ट दिन आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, कोई भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं होगा या सबका अप्रूवल मिल जाएगा एंड उस दिन आप शादी करेंगे। हो सकता है आप दोनों के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद चीज़ें चेंज हो जाए, लोगों के ओपिनियंस बदल जाए एंड सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली हो। पर डेथ का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि इस इल्यूजन से बाहर आइए। आप जिस पर्सन से शादी करना चाहेंगे उस पर्सन से आपकी शादी होगी एंड आपको कमिटमेंट मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे को लेके सीरियस हैं, पर आप दोनों को ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। क्या आप सबको खुश कर सकते हैं? क्या सबको खुश करना आपकी खुद की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने हो सकते हैं, पर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस टफ डिसीजन के बाद, इस डेथ के बाद, इल्यूजन के ख़त्म होने के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। यानी फाइनली आप अपने डिज़ायर को फुलफिल कर पाएंगे, अपने विश को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे और जो कुछ भी आप खोज रहे थे वो रिवॉर्ड के तौर पे आप तक चला आएगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है। इन केस अगर अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे अपने फ्यूचर में जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत फोकस्ड है मनी पे। प्रोफेशन वाइज भी इनका कुछ लेना देना हो सकता है, पैसों से हो सकता है, बैंकर हो या कुछ और नहीं भी है तो भी ये पर्सन फोकस्ड है बहुत ज़्यादा पैसों पे, कोई बिजनेसमैन या कुछ ऐसा हो सकता है ये पर्सन। दो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते हैं। आप जिससे भी शादी करने जाने हैं उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली खुश रहने के लिए ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। वो अपनी फीलिंग्स को यूजुअली फॉलो नहीं करते, जनरली फॉलो नहीं करते, पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिकल चीज़ें अपनी जगह पे नहीं आती हैं तो, या उनकी जो प्रैक्टिकल
चिंताएं हैं वो एड्रेस नहीं होती हैं तो वो अपने फीलिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये पर्सन तब भी अपनी फीलिंग्स को फॉलो करेगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं और जिसकी आपको इच्छा है। थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा या आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Wands, Six of Wands, Nine of Cups, the Emperor, and Ten of Cups, Three of Wands। Three of Wands के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि आप दो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, दो डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, कंट्रीज से हो सकते हैं और यहाँ पे एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। पर घबराइए मत क्योंकि अगला ही कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का है, तो रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो आप उसे पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स के साथ आपकी जो प्रेयर्स हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है और वो प्रेयर्स जरूर ग्रांट होंगी। इस पर्सन को कुछ वक्त ज़रूर लगेगा पर जब आप दोनों एक साथ होंगे तो आप दोनों ऑलरेडी हर ऑब्स्टेकल को डील कर चुके होंगे। आपके लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी और जो भी फेज अभी है उस फेज को किसी तरीके से उसे आपको थोड़ा पेशेंस के साथ झेलना होगा। इनफैक्ट झेलना क्या, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ है तो परवाह किस बात की। कुछ चैलेंजेस है उसे फेस कर लीजिए एंड फिर सब कुछ आपका ही है। टेन ऑफ कप्स के साथ आप दोनों साथ होंगे। यहाँ काफी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है। हालांकि द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आपको कभी कभी लग सकता है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है या इस रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रहा है। वो चाहते हैं कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करें अपनी तरफ से। उस केस में चारों आपसे कह रहा है कि आप एक ब्रेक ले सकते हैं। आप इस पर्सन को बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं और आपको क्या सही नहीं लग रहा। अपनी बातें बोलने से या अपने राइट्स को क्लेम करने से आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको फिर भी वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। इनफैक्ट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही चाहिए क्योंकि ये पर्सन आपका माइंड नहीं रीड कर सकता। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन, तो आप कहीं ना कहीं एक हीलर हैं और आप जानते हैं कि चीज़ों को कैसे हील करना है, कैसे वापस कॉन्फिडेंस लाना है, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है और आपकी ये कैपेबिलिटी ही आपको इस सिचुएशन से बाहर लाएगी। और अपनी हीलिंग पे भी फोकस करते रहिए। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग आपकी शादी कब और किससे होगी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।